चलो भाइयों, तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यानी एक स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर यानी मान लेते हैं वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्या होगा? हमने पढ़ा है कि कॉपर का वायर लेते हैं, उसमें से करंट पास करते हैं, तो भाई उसमें क्या हो जाता है? उसके अगल बगल में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पढ़ा है? करेक्ट। अब एक चीज समझेंगे हम कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases। तार में जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ेगा, करंट बढ़ाने पे बढ़ेगा। आगे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। अब मान लो ये वायर है, ये वायर है हमारा। अब इसमें हमने करंट दिया, करंट देने से इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अच्छा चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, इस वायर से मैं जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, घटता चला जाएगा। जितनी दूरी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम, जितना नजदीक में रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। ये एक चीज हो गई। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो समझ में आया किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी वेरी हो रहा है, बदल रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो देखो भाई, एक तो हमारे पास है कंपास नीडल। कंपास नीडल को अगर वायर के पास लेके आओगे तो वो नीडल इंडिकेट करेगी। करेक्ट है, तो वहां से डायरेक्शन पता चल जाएगी। दूसरा तरीका है हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल। यानी ये हमारा सीधा हाथ, इसका ये जो थंब है, इसका नियम। अब कौन सा नियम, कैसे नियम समझते हैं। मान लो ये एक तार है हमारा, ये हमारा एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस तार में करंट दो ही तरीके से जा सकता है। देखो, या तो ऊपर से जाएगा नीचे की तरफ, करंट कहां से जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ। या तो फिर नीचे से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पकड़ना कैसे इस वायर को, ये समझते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेनी है वो समझते हैं। देखो, हमको पकड़ना है वायर को इस तरीके से कि जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर में हमारे राइट हैंड का थंब होना चाहिए, अंगूठा होना चाहिए। तो मान लेता हूं, मैं दो केस लेता हूं। मान लेता हूं पहली कंडीशन ये है कि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो अब मुझे थंब किधर रखना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो देखो, राइट हैंड से मैं इसे इस तरीके से पकड़ूंगा कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो उंगलियों का, मेरी उंगलियों का जो घुमाव है, ये बाकी की उंगलियों का जो घुमाव है, ये किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। यानी इस तार में अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? समझो, ऐसे आएगा। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे उंगलियों का घुमाव किधर आ रहा है? मुड़ाव किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर से चल के इधर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? चलो, ये एक चीज हो गई। अब मान लो दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन ये है कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो अब मुझे कैसे पकड़ना पड़ेगा? अब मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। यानी करंट नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो थंब मेरा कहां होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में, यानी थंब नीचे की तरफ होना चाहिए। तो उंगलियों का मुड़ाव, घुमाव किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब कैसे होगी? अब ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। क्लियर है? क्योंकि मैं ऐसे पकड़ूंगा तो मेरी उंगलियों का मुड़ाव किधर आ रहा है? इधर आ रहा है ना, ऐसे मुड़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या जान सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। यानी एक सर्कुलर लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? तो देखो, सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हमको समझना है तो हमको वापस कहां जाना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल पे ही जाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। देखो, ये मेरे पास बनाया हुआ एक सर्कुलर लूप है। मान लेते हैं करंट इधर से एंटर हो रहा है, यानी करंट यहां से एंटर हो रहा है, इधर से ऐसे चल के यहां से होके बाहर निकल रहा है। क्लियर है? तो ये परफेक्ट लूप तो नहीं है, लेकिन मान लो कि ये सर्कुलर है थोड़ी देर के लिए। ओके, अब क्या होगा? देखो, हमने क्या पढ़ा? राइट हैंड रूल पढ़ा हमने, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। अब पकड़ के देखते हैं हम। देखो, यहां से अगर मैं पकड़ूं, यहां से राइट हैंड में, तो करंट किधर जा रहा है? इधर से आके ऐसे जा रहा है ना। तो करंट की तरफ मैं क्या रखूंगा? अंगूठा रखूंगा। तो मेरा उंगलियों का रैप, मुड़ाव किधर आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे कैसे आएंगी? इधर से बाहर से ऐसे घूम के इधर की तरफ से बाहर निकलेंगी। करेक्ट है? यानी यहां से ऐसे एंटर होती हुई ऐसे आएंगी। क्लियर है? अच्छा,
अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, क्योंकि यहां से करंट बाहर निकल रहा है। तो अब मुझे यहां से कैसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, यहां से ऐसे एंटर हो रही है, यहां से ऐसे, और जबकि यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे इधर से ऐसे एंटर हो रही थी। तो देखो यहां पे आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो बीच में एक कंडीशन कैसी आएगी, सोचो बीच में कंडीशन कैसी आएगी कि भाई आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो कैसी रहती हैं, सर्कुलर लूप रहती हैं, ठीक है कि नहीं है। तो यहां से जब हमने देखा कि यहां से हमारा करंट कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी आप ऐसे पकड़ रहे हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। क्लियर, यहां पे कैसे जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है कि नहीं है। जब आप ऐसे पकड़ोगे यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, यानी यहां से ऐसे एंटर। तो देखो समझो, यहां से ऐसे और इस तरफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो बीच में कैसी सिचुएशन आएगी, बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इधर से भी आएंगी और इधर से भी आएंगी, बीच में वो क्या करेंगी, मिल जाएंगी सेंटर पे, और वो मिल के चलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी काटती नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। तो बिल्कुल सेंटर पे, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, और किधर की तरफ रहेगा, तुम्हारी तरफ रहेगा। मैं अगर पकड़ूं यहां से, तो देखो यहां से समझो, यहां से करंट बाहर निकल रहा है, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करेक्ट। यहां से कैसे पकड़ूंगा, यहां से ऐसे जा रहा है, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, तो ऐसे मतलब यहां से होके ऐसे जा रहा है। अब बीच की कंडीशन को सोचो, ऐसे आया इधर और ऐसे आया इधर, तो बीच में क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगी, और मिलके कैसी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब एक और चीज, ये तो एक लूप था, मान लो इस लूप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस लूप की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे में एन टर्न्स ले लूं, एन टर्न, ठीक है, ज्यादा घेरा ले लूं मैं। और ऐसा कहां होता है, कॉइल में होता है। कहां होता है, कॉइल में। कॉइल में आपने देखा बहुत सारे टर्न्स रहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, करेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जितने टर्न्स लोगे आप वायर के, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर आपने एन टर्न्स ले लिए हैं, तो एन टाइम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये था गाइस आपके 3 टॉपिक।